जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। देखिए हमारे घर में तो प्रतिदिन गौ माता इसी प्रकार से आती हैं और दर्शन देती हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। गौ माता साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं और ये हमारी गौ माता श्यामा है। हमने इनका नाम श्यामा रखा है और माता की इतनी कृपा है कि ये प्रतिदिन आती हैं। भगवान श्री कृष्ण का घर है ये, हम उनके चाकर हैं। तो हमारी श्याम वर्णा गौ माता हमें साक्षात ठाकुर जी की कृपा का स्वरूप प्रसाद लगती हैं। और जब से ठाकुर जी विराजित हुए हैं तब से गौ माता प्रतिदिन प्रातः और संध्या इसी प्रकार से आती हैं। हम घर पर बनी पहली रोटी अपनी गौ माता को खिलाते हैं। जब भी त्योहारों में हम कुछ विशेष बनाते हैं तो अपनी गौ माता को अलग से निकाल कर उनके लिए ज़रूर रखते हैं। इस तरह से गौ माता की ये कृपा होती है। वैसे देखिए गौ माता के पूरे शरीर में हाथ फेरने से कितनी पॉजिटिविटी फील होती है और हमारी गौ माता रोटी खाने के बाद भी जाना नहीं चाहती। तो ऐसे में हम उनके मनोभाव समझते हैं, हम इनको थोड़ा सा सहलाते हैं और माता की कृपा प्राप्त हो ऐसा उनसे प्रार्थना करते हैं। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको एक अकेले गौ सेवा से ही 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसमें 8 वसु होते हैं, 11 रुद्र और 12 आदित्य होते हैं, इंद्र और प्रजापति भी होते हैं। तो देखिए गौ माता की जो चरण रज होती है, जब इसको मस्तक पर लगाया जाता है तो उससे चारों धाम की यात्रा का शुभ फल प्राप्त होता है। गौ माता की सेवा हर प्रकार से मंगलमयी होती है क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती है। इसलिए आप ये समझिए कि जहाँ गौ माता आती है वहाँ माता लक्ष्मी का साक्षात आगमन हुआ है। और हमारी गौ माता को घर की पहली रोटी खिलाने से सौभाग्य में हर प्रकार से वृद्धि होती है। देखिए हमारी गौ माता जा नहीं रही थी तो हमने अपने ठाकुर जी के दर्शन कराए। माता बहुत ही ध्यान से ठाकुर जी के दर्शन करती हैं और दर्शन करने के बाद गौ माता प्रातः चली जाती हैं। फिर इसी तरह से संध्या समय वो आती हैं। ऐसा गौ माता का प्रतिदिन का नियम है, वो प्रातः और संध्या अवश्य आती हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे ठाकुर जी की कृपा है। तो हमारा मानना है कि यदि ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न हैं तो वो इसी प्रकार के संकेत देते हैं। देखिए ये ठाकुर जी की साक्षात कृपा है कि और उसका प्रमाण है कि गौ माता के इस तरह से आगमन को हम अपना सौभाग्य समझते हैं। जब संध्या समय हम अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाने जाते हैं तो वहाँ अक्सर हमको गौ माता के दर्शन हो जाते हैं। तो हम उनकी आरती पूजन करते हैं और उनको साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मानकर उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनमें 33 कोटि देवी देवता हैं। तो सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, मेरे परिवार में हर प्रकार से मंगल हो, ऐसी मनोकामना के साथ माता रानी की सेवा करते हैं। और देखिए जब लड्डू गोपाल जी की आप सेवा करते हैं तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ संकेत और अनुभूति अवश्य होती है। ठाकुर जी की सेवा भाव की सेवा है, लेकिन हमें हमारे जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठाकुर जी की सेवा के बाद जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ता है, जीवन में स्थिरता बढ़ने लगती है। देखिए हमारे घर में दूध दही मक्खन सब बहुत पर्याप्त मात्रा में रहता है। ये भी मेरी ठाकुर जी की प्रसन्नता है कि वो मेरी सेवा से प्रसन्न है। गौ माता का इस तरह से आना तो परम सौभाग्य की बात ही है। तो आप देख सकते हैं गौ माता इस तरह से बैठ जाती हैं, उनको स्पर्श करते रहो, वो आराम से इस बात का आनंद लेती हैं और साथ ही इतनी कृपा करती हैं। हमें भी इस काम को करने में बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा डेली रूटीन का एक हिस्सा है कि हम प्रतिदिन प्रातः और संध्या गौ माता की सेवा कर पाते हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है। जहाँ पर गौ माता आएँ और मुख्य द्वार पर बैठ जाएं, वहाँ पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, कभी भी नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। और गौ कृपा से तो सब कुछ संभव है। गौ माता का जो व्याख्यान है वो हमारे पुराणों में बहुत विधिवत किया गया है कि गौ सेवा से सब कुछ संभव हो जाता है। कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, गौ सेवा से कोई भी परेशानी नहीं आती, दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होगी, सारी निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। यदि किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और गौ माता के शरीर पे 5 मिनट तक वो हाथ फेरता है तो उसका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है, जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। इस तरह से गौ माता का घर में आना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। गौ माता के विषय में तो देखिए समुद्र मंथन के समय जब गौ माता कामधेनु के रूप में आई, माता की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। तो देखिए कामधेनु का अर्थ ही है सभी कामनाओं की पूर्ति करना। यदि आप अपने घर में गौ माता की फोटो या विग्रह लगाते हैं और उनके सम्मुख प्रतिदिन घर की पहली बनी हुई रोटी वहाँ पर रखते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं,
तो आपके जीवन में हर प्रकार से समृद्धि आती है। फिर समय निकाल कर आप उन रोटियों को गौ माता तक अवश्य साक्षात उन्हें खिला दें और इस तरह से आपके हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी और मूत्र में भवानी माता का वास माना जाता है। गौ माता के थनों में समुद्र और खुरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक लगाने से सभी तीर्थों का पुण्यफल प्राप्त होता है। आप देखिए कि इतनी सरल पूजा से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गौ सेवा सभी को करनी चाहिए और इससे नवग्रह शांत होते हैं, मन में शांति मिलती है और हाथ की जो दुर्भाग्य है वो समाप्त हो जाता है। तो देखिए, यदि आप हाथ पे थोड़ा सा गुड़ रख लें और गौ माता को उसे चाटने दें तो इससे जितना भी दुर्भाग्य होता है वो समाप्त होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस तरह से गौ सेवा बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी है। और जब गाय के गले में बंधी हुई घंटी की मधुर ध्वनि आपके घर के आसपास गूंजती है या आपके मुख्य द्वार पे गौ माता आके बैठ जाती हैं तो सोचिए साक्षात नारायण भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। गुरु ग्रह मंगल ग्रह के दोष के लिए गौ माता को हल्दी और गुड़ खिलाया जाता है। गौ माता की जितनी भी सेवा है वो आपके जीवन में हर प्रकार से फलित हो, इसके लिए आप अपनी गौ माता को जीवन में एक नियम बनाकर सेवा अवश्य दें। यदि आप प्रतिदिन सेवा नहीं दे सकते तो वर्ष में अपने जन्मदिन पर या विवाह की वर्षगांठ पर गाय को हरे चारे का आप नियम बना लें और अपने बच्चों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि गौ सेवा हर प्रकार से पुण्य फलदायी है, भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो उनकी सेवा करने से हमें मानसिक शांति तो मिलती ही है, साथ में हमारा सामाजिक स्तर बढ़ता है, हमारे जीवन में हर प्रकार से मंगल होता है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो गौ सेवा करने से आपका पूर्ण ना हो। जीवन में हर प्रकार से तरक्की प्राप्त करने के लिए गौ माता को हमेशा वंदन करें, वो बहुत ही पूजनीय है। हमारे ये सनातन धर्म का आधार स्तंभ है गौ माता। अलग अलग रंगों की जो हमारी देसी गाय होती हैं उनकी महिमा अपरंपार होती है। गौ माता के सींगों में एक सींग में महादेव और दूसरी सींग में विष्णु भगवान का वास होता है। तो देखिए, इस तरह से गौ माता के पूरे शरीर में ही देवी देवताओं का वास होता है। तो आप एकमात्र गौ माता की सेवा करके ही अपने जीवन में हर प्रकार से पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। माँ के दूध के बाद यदि बच्चे के लिए कोई भी दूध पौष्टिक माना जाता है तो वो गौ माता की ही माना जाता है, क्योंकि बहुत सुपाच्य होता है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। गौ माता के गौमूत्र को छिड़कने से वो स्थान बहुत अधिक पवित्र हो जाता है, वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए बहुत ही सुंदर उपाय होता है। और यदि आप गाय के गोबर से उपले बना लें और उनको संध्या समय अपने घर के अंदर और बाहर उससे अगियारी दें तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में सदैव आपको एहसास होता रहेगा। आपको पता चलेगा कि आपके घर में कुछ पॉजिटिव हो रहा है, सब कुछ अच्छा होने लगेगा, जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। आपको खुद इस बात की अनुभूति होगी कि गौ माता की बहुत अधिक कृपा है। आपके घर में पति पत्नी का प्रेम बढ़ेगा, बच्चों में बुद्धि अच्छी होती जाएगी, उनमें अच्छे संस्कार पड़ते जाएंगे, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, हमारे मन में शांति की अनुभूति होगी। और सगुन शास्त्र में तो देखिए गाय की महिमा बहुत अच्छे से बखान की गई है और अक्षय पुण्य फल देने वाली होती है गौ माता की सेवा। तो आप गौ सेवा अवश्य करें। देखिए, मैं प्रतिदिन गौ माता की सेवा करती हूँ तो इससे मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और जब गौ माता की कृपा हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। गौ माता साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, तो हम यदि गौ सेवा ही करें तो समझिए साक्षात लक्ष्मी माता की सेवा कर रहे हैं। और गौ माता यदि घर में ऐसे आ जाती हैं तो किसी भी प्रकार का संकट हो वो टल जाता है, परेशानियां दूर हो जाती हैं, जीवन बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है। और हमें अपने जीवन में क्या चाहिए कि हमारा जीवन हर प्रकार से सरल हो, सुंदर हो और हमारा जीवन इसका महत्व सिद्ध हो। हम अपने जीवन में जो कार्य करना चाहें उसमें हमें उन्नति मिले, हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आए। तो गौ सेवा वो सभी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त कराती है। गौ माता की सेवा करने से मन में इतनी शांति मिलती है, आपको इतनी अच्छी अनुभूति होगी कि मैं उसको शब्दों में आपको नहीं बता सकती। तो देखिए, गौ माता का ये वीडियो बनाने के लिए मेरे एक भाई हैं जो लगातार हमें मैसेज करते रहते थे कि आप गौ माता का एक लॉन्ग वीडियो बनाइए। तो मैंने एक प्रयास किया है अपनी तरफ से आपको गौ माता का ये प्यारा सा वीडियो बनाकर दिखाने के लिए।
तो यदि आपको मेरी प्यारी गौ माता अच्छी लगी हो, जिनका वीडियो अक्सर हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों को गौ माता का ये वीडियो पसंद आता है। ये मैया की कृपा है कि वो हमारे घर आती हैं तो हम बहुत आसानी से वीडियो हम बना पाते हैं। देखिए ये गौ माता का हमने लंबा वीडियो केवल आपके लिए बनाया है, तो आप अवश्य बताइए आपको कैसा लगा। और गौ माता की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, भगवान श्री कृष्ण आप पर सदा सदा कृपालु रहें। इसी विश्वास के साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय गौ माता लिखना बिल्कुल ना भूलिए। जय जय श्री राधे, जय गौ माता।